नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत अपने YouTube चैनल गंगा पार जंक्शन 2.0 पे करते हैं। तो आप लोगों ने देखा था ये नंबर सिस्टम की 3 वीडियो हमारे चैनल पर आप लोग देख चुके हैं और ये हमारी चौथी वीडियो है। आज हम लोग पढ़ेंगे शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो। तो नंबर ऑफ जीरो में हमारी ये पहली वीडियो होगी। इसके बाद एक वीडियो हमारी और आएगी। तो हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ जीरो आपसे पूछे कि नंबर ऑफ जीरो किसी भी कोई संख्या दे देगी, जैसे 4, 54 या 35। तो आप इसमें पूछेगा, इसमें बताइए इसके गुणनफल के अंत में जीरो की संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जीरो कैसे बनता है। चलो माना जीरो, आपको पता होगा जीरो बनता कैसे। 100 है या 10 ले लें हम, तो 10 के फैक्टर करके देखते हैं हम लोग। 2 और 5, 5 दूनी 10। तुम्हें पता हो गया 2 और 5 का गुणा करने पर हमें 10 मिलता है। तो कोई भी संख्या हो तो उसके फैक्टर करते हैं, उसके बाद फैक्टर को हम 2 और 5 में तोड़ते हैं। तो जितने भी 2 और 5 के पेयर होंगे हमारे, उतने ही हमारे वहाँ पे जीरो होंगे। तो हम लोग अब देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2। तो पूछेगा गुणनफल के अंत में जीरो की संख्या बताइए। तो हमने कहा था 2 और 5 के पेयर लेना है हमको, क्योंकि 5 दूनी 10, यहीं से हमको जीरो मिलता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि 1 2, 2 के 2 पेयर हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे इसके 3 हैं। तो हमने कहा था 2 और 5 का जोड़ा ही हमारा जीरो बनाएगा। तो यहाँ पे ये 2 होता और ये 3 है, तो 2 और 1। तो पता है जब जो जोड़ा बनेगा ना, वही हमारा जीरो बनाएगा। तो यहाँ से 2 जीरो आया। तो इससे क्या हम लोग सीखते हैं कि 5 या 2 में जो मिनिमम यानी जो कम बार आएगा वही हमारी जीरो की संख्या होगी। क्योंकि अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 5 25 और 4, तो 5 को 20 और 25 का गुणा अगर करिए आप, 25 दूनी 50 यानी 500। तो आपने देखा हमारा 2 जीरो ही आया, क्योंकि यहाँ पे 5 की 3 बार आया और 2 बार आया। तो जो मिनिमम बार आएगा तो हम उसी को लेंगे। चलो हम लोग चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने देखा 55, 32 या 12 और 10 में जीरो की संख्या हमको बताइए। इस संख्या में जीरो की संख्या बताइए। तो हम लोग क्या करते हैं, 5 और 2 के फैक्टर में इसको तोड़ते हैं। चलो 55 को देखते हैं। 55 का 11 पन्ने 55। 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 5 बार हम लोग 2 लिख सकते हैं। अब ये 32 हो गया हमारा और ये 55 था हमारा। अब हम लोग देखते हैं 12 को। 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3, यानी 2 दूनी 4, 4 3 12। तो अब देखिए इसमें क्या 5 एक ही बार आ रहा है और 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 7 बार आ रहा है। तो हमने कहा तो जो मिनिमम बार आएगा भाई हमारी जीरो की संख्या होगा। तो अब हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या देखा था, 5 हमारा एक बार आया था और 2 हमारा 7 बार आया। तो इसमें हमारी जीरो की संख्या हो जाएगी 1, क्योंकि 5 हमारा एक बार ही आया है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमने कॉन्सेप्ट देखा, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा कहता है कि 25, 75, 85 और 90 और 16 में के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या बताइए। तो हम लोग 5 और इसको फैक्टर तोड़ते हैं, छोटे छोटे फैक्टरों में तोड़ते हैं। चलो 5 को हम 5, 25 को हम 5 और 5 में तोड़ते हैं। अब 75 को देखिए, यहाँ पे 75 को हम लोग 25 3 75। अब 25 को हम 5 और 5 में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे 5 गुणे 5 गुणे 3, ये हमारा 75 को हो गया, ये हमारा 25 को हो गया। अब हम लोग देखते हैं, नहीं यहाँ पे 89 नहीं, हमारा यहाँ पे 85 था। क्वेश्चन हमारा 85 दे रखा है। अब हम लोग 85 देखते हैं। 85 को हम लोग कैसे करें, 17 अपना 85, क्योंकि 17 को हम अब और मिनिमाइज नहीं कर सकते। तो 17 गुणे 5, ये हमने 85 को तोड़ लिया। अब हम लोग देखते हैं अपने 90 को। 18 पंजे 90 और इसको 9 को 18 को हम लोग कितना तोड़ सकते हैं,
9 दूनी 18 यानी 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ये हमारा 90 आ गया। 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 पंजे 90। अब 16, 16 को हम 2 की घात 4 लिख सकते हैं यानी 2 का गुणा 4 बार। अब देखिए 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 और 6 बार आ रहा है हमारा। अब हम लोग देखेंगे 6 बार आया 5। अब हम लोग 2 को देखते हैं, इसमें मेरा 1 भी 2 नहीं है, ना ही इसमें है और ना ही इसमें है, 1 और 4 यानी हमारा 2 कितनी बार आया, 5 बार आया, 2 5 बार। लेकिन हमने आपको पहले ही बता दिया जो मिनिमम बार आएगा वही जीरो की संख्या होगा। तो 2 हमारा 5 बार आया और 5 हमारा 6 बार आया, लेकिन हम मिनिमम आपको बता चुके हैं जो मिनिमम बार यानी कम बार आएगा वही हमारा जीरो की संख्या होगा। तो देखते हैं 2 हमारा 5 बार आया तो इसमें जीरो की संख्या हो जाएगी हमारी 5 और ऑप्शन नंबर है हमारा ए, वो सही हो जाएगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को रब करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 128 गुणे 85 गुणे 95 गुणे 83 के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम लोग देखते हैं 128 85 गुणे 95 गुणे 83। अब आपको पता है 128 को फैक्टर में तोड़ते हैं हम इसको 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 की पावर 7। आप देख लीजिए यही 128 ही आएगा। इसके बाद हम लोग 85 को हमने अभी तोड़ा 17 पना 85, 17 और 5 में हम इसको तोड़ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं ये हमारा 95, 19 पन्ना 95, तो इसको हम 19 और 5 में तोड़ सकते हैं। 83 को हम नहीं तोड़ सकते, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि 2 कितनी बार आया और हमारा 5 कितनी बार आया। जो मिनिमम बार आएगा वही हमारे जीरो की संख्या हो जाएगा। चलो देखते हैं 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 यानी 2 हमारा आया 7 बार। अब हम लोग देखते हैं हमारा 5 कितनी बार आया, 1 और 2, और तो हमें कहीं दिख नहीं रहा। अब आपने देखा मैंने पहले ही बताया था कि जो मिनिमम बार आएगा वही हमारा जीरो की संख्या होगा। तो 5 हमारा 2 बार आया तो यही हमारी जीरो की संख्या हो गया। देखा आपने, कॉन्सेप्ट समझा और बहुत जल्दी हमने क्वेश्चनों को कर लिया। इस क्वेश्चन को रब करते हैं, इसका आंसर आया 2, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए 1 3 5 7 9 ऐसे लेके 97 × 99 तक है। इसमें हमें के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें बताइए 2 5 7 9 ये हमारी जो संख्याएं चल रही, जो क्रम है वो हमारा विषम है। आगे बढ़िए 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसमें हमें 2 कहीं भी नहीं दिख रहा है, लेकिन 5 एक बार दिख रहा है। 5 हमको आगे 95 में दिख जाएगा, 85 में भी दिख जाएगा, 75 में भी दिख जाएगा और 65 में भी दिख जाएगा। लेकिन हमें चाहिए हमारा जीरो जब ही बनेगा जब हमें 2 और 5 का पेयर मिलेगा, लेकिन हमें 2 कहीं नहीं दिख रहा क्योंकि ये जो सीरीज चल रही है वो विषम संख्याओं की चल रही है। तो 2 मिलेगा नहीं हमें एक भी बार। तो हमारा इसमें क्या होगा, शून्य की संख्या जो होगी वो शून्य ही रहेगी, इसमें कोई भी जीरो नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने देखा ऑप्शन सी हमारा मैच कर रहा है। अब देखिए, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 36 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताइए। सबसे पहले तो हम जानेंगे फैक्टोरियल होता ही क्या है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन है पूछा फैक्टोरियल 36 में के अंत में शून्यों की संख्या बताइए। तो हम लोग चल देखते हैं फैक्टोरियल। जैसे मान लिया हमने फैक्टोरियल 100। फैक्टोरियल 100 क्या होता है कि इसमें क्या होता है 100 से लेके फिर हम अपने घटते क्रम में चलते हैं 1 तक, 99 फिर 98 से लेके 1 तक, मतलब 1 से लेके उस तक संख्या तक के गुणनफल का परिणाम ही हमारा फैक्टोरियल होता है। तो हम लोग देखते हैं 100 में। अब इसमें क्या करना है, अब हम लोग देखते हैं कि 100 से लेके 1 तक इसमें हमारे जो पेयर हैं वो 2 के ज़्यादा होंगे या फिर 5 के ज़्यादा होंगे। तो हमें पता है कि इसमें जो पेयर होते हैं वो हमारे
2 के ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप लोग सोच रहे हैं कि सर 2 के कैसे ज़्यादा होते हैं, तो वो हम आप लोगों को बताते हैं। चलो देखते हैं। माना कि हमने 100 फैक्टोरियल लिया एग्जाम्पल के लिए, है ना। अब देखिए 1 से 2 3 से लेके या तो हम 100 तक कर लें, या फिर हम 100 99 98 से लेकर 3 2 1 कर लें, है ना। कोई मतलब आगे से कर लें या पीछे कर लें, बात एक ही है। तो देखते हैं, हम आगे से देखते हैं इसको, है ना। 1 2 6 7 8 9 10 तक देखते हैं, इसके बाद 100 तक, है ना। तो देखिए 2 4 2 8, देख रहे हैं आप, हर एक के बाद 2 आ रहा है, ठीक है। और 2 की पावर 2 2 2 2 और 2 की पावर 3 और 5 एक बार ये आया और एक बार 10 की पैर में आया 5। तो आपने देखा 5 और 5 यानी 5 2 ही बार आया, 1 2 3 4 और 3 7, 2 हमारा 7 बार है। तो हमने पहले बताया था कि 2 अधिक बार आता है और 5 हमारा कम बार आता है। जो हमारा कम बार आएगा हम उसी को मानकर 0 की संख्या निर्धारित करेंगे। तो हम लोग चलते हैं, जैसे हमने 100 लिया था, फैक्टोरियल 100 में 0 की संख्या बतानी है। तो 100 हम 5 ले लिया, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, 5 से भाग देते हैं। अब देखते हैं 5 चौकू 20, हमारा भागफल आया 20। अब क्या कर, जो भागफल आता उसमें 5 से हम फिर भाग देते हैं। चलो 20 आया हमारा 4। अब 4 में अगर 5 से भाग देंगे तो हमारा भागफल नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा। तो जो भागफल आया दोनों बार में उनको ही हम जोड़ देते हैं, भाई हमारे 0 की संख्या हो जाती है। जैसे 20 + 4 बराबर 24। तो 100 में हमारा देखा आपने 24 आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है कि फैक्टोरियल 36 में अंत में शून्यों की संख्या बताइए। फैक्टोरियल 36, तो हमने कहा था कि 5 कम बार आता है, तो 5 से भाग करते हैं हम लोग। 36 में 5 से भाग देते हैं, कितना आता है हमारा, 5 7 35 7। अब फिर 7 में हम लोग 5 से भाग देते हैं तो हमारा कितना आता है 1। अब हमारा 1 में 5 से जाता नहीं, तो इसको यहीं पर हम छोड़ देते हैं। अब देखते हैं 7 और 1 8, हमारा शून्यों की संख्या जो है वो हमारी 8 आ गई। देखते हैं हमारे ऑप्शन में 8 कहाँ पर है, ये जो है डी वाले ऑप्शन को मैच कर रहा है हमारा ऑप्शन। अब हम लोग देखते हैं फैक्टोरियल 111 के अंत में 0 की संख्या। फैक्टोरियल 111 हमने आपको बताया था पहले ही कि 2 अधिक बार आता है और 5 कम बार आता है। जो कम बार आता है वही 0 की संख्या निर्धारित करता है। तो हम लोग देखते हैं, हमने बताया आपको सबसे पहले क्या करना है कि 5 से भाग देना है। चलो 5 से भाग देते हैं, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो हमारा ये 22 बार जा रहा है। अब हम लोग 22 से देते हैं, 22 से 5 से देते हैं 22 में, 5 चौकू 20 यानी 4 बार हमारा आ गया। अब आप लोग देखिए, हमने कहा दोनों को जोड़ देते हैं, 22 और 4 26, तो हमारा ये आंसर आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन ए मैच कर रहा है। तो आप लोगों ने देखा, मैंने 2 कॉन्सेप्ट बताए, एक तो नॉर्मल था, एक फैक्टोरियल बेस था। आज 5 क्वेश्चन भी करवाए। अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं और बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें।